सच साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? अगर हम अपने जीवन में धर्म पूर्वक कोई कार्य करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी की मदद करते हैं, पुण्य करते हैं और उपकार करते हैं, तो कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। आपका धन और भी बढ़ेगा। अगर आप धर्म पूर्वक किसी की मदद करते हो, सहायता करते हो, निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो, तो आपका धन कभी भी घटेगा नहीं और भी बढ़ेगा। आज के दोहे से यह समझने को मिलता है कि जीवन में अगर हम किसी की सहायता करते हैं, पुण्य करते हैं, मदद करते हैं किसी की, तो हमारा धन कभी घटेगा नहीं, बढ़ता रहेगा। आज के दोहे से यही कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें समझने को मिलने वाली हैं इस दोहे से, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना। कबीर साहब जी का दोहा, धर्म किए धन ना घटे, नदी ना घटे नीर, अपनी आंखों देख ले यह कथी कही कबीर। कबीर साहब जी कहते हैं, धर्म पूर्वक कार्य, दान, उपकार, पुण्य, सहायता आदि को किया जाने से धन घटता नहीं है। जैसे नदी से पक्षी जल पीकर अपनी प्यास बुझा ले, तो नदी का जल कम नहीं हो जाता। यदि इस कथन पर विश्वास ना हो तो स्वयं परीक्षण करके, उपकार करके अपनी आंखों से देख लो। विद्या आदि गुण सदैव बांटे जाने से और भी बढ़ता है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में हमें क्या समझाया है? धर्म पूर्वक कार्य, दान, उपकार, पुण्य, सहायता आदि को किया जाने से धन घटता नहीं है। धर्म पूर्वक कोई कार्य करते हैं, दान करते हैं, उपकार करते हैं, पुण्य करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो कभी भी वो निष्फल नहीं होता है। कभी धन की कमी नहीं होती है और धन बढ़ता है। इसीलिए हमें धर्म पूर्वक कार्य करना चाहिए, दान और पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करने से कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती है, कभी धन घटता नहीं है, वो बढ़ता है। जैसे नदी से पक्षी जल पीकर अपनी प्यास बुझा ले, तो नदी का जल कम नहीं हो जाता। जैसे पक्षी जल पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है, तो क्या नदी का जल कम हो जाता है? नहीं होता। उसी प्रकार अगर आप धर्म पूर्वक कार्य करते हो, दान करते हो, उपकार करते हो, किसी की सहायता करते हो, पुण्य करते हो, तो आपका धन कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ता रहेगा। जैसे कभी नदी का जल कम नहीं होता, उसी प्रकार तुम्हारा धन भी कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ता रहेगा। तो किसी की मदद करो, सहायता करो, सही मार्ग पे चलो और ज्ञान की प्राप्ति करो, भक्ति मार्ग पे चलो। यदि इस कथन पर आपको विश्वास ना हो तो एक बार खुद ही किसी की सहायता और मदद करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि कितना सुख मिलता है। आप ये सोचोगे कि सारा दिन यही सोचते रहोगे कि मैंने आज किसी की मदद की, मतलब आत्मा से तुम्हें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। इसीलिए हमें भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए। भक्ति मार्ग से हमें ज्ञान मिलता है, सही मार्ग की ओर चलते हैं, सही दिशा की ओर चलते हैं और ज्ञान का विवेक होता है। तो स्वयं परिश्रम करके, उपकार करके अपनी आंखों से देख लो। अगर आपको इस कथन पर विश्वास ना हो तो अपनी आंखों से देखो, किसी की मदद करो, किसी की सहायता करो, उपकार करो, तो आप खुद देखना आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करोगे, आपकी आत्मा शांत हो जाएगी अगर आप किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते हो। और इसीलिए हमें भक्ति मार्ग पर सही दिशा की ओर चलना चाहिए और निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करनी चाहिए। जब हम किसी की मदद करेंगे तो कभी भी हमें धन की कमी नहीं होगी और विद्या आदि गुण सदैव बांटे जाने से और भी बढ़ता है। अगर आप ज्ञान किसी को बताते हो तो आपका ज्ञान बढ़ेगा और इसीलिए हमें भक्ति मार्ग पे चलकर सही दिशा और सही मार्ग पे चलना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए,
जब हम परमात्मा के सत्य को पहचान जाएंगे तो सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलेंगे। आज के दोहे से हमें यह समझने को मिला है कि जीवन में हमें किसी की सहायता करनी चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। उससे धन की कभी भी कमी नहीं होती है। और जिस प्रकार नदी का जल कम नहीं होता है, उसी प्रकार धन की भी कमी आपको कभी नहीं होगी। अगर आप धर्म पूर्वक कार्य करते हो, सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।